दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर की बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें टॉप के टेलीकॉम कंपनियों के जो बॉस होंगे वो आपस में बातचीत करेंगे, कुछ बड़े फैसले लेंगे। यानी जो टेलीकॉम सेक्टर के लिए इस समय कुछ प्रॉब्लम है उसका निपटारा किया जाएगा और सरकार से सहयोग की उम्मीद की जा रही है। यानी काफ़ी बड़ा ये एक इवेंट होने जा रहा है और इसके पीछे के मकसद को अच्छे से समझेंगे, सरकार की तरफ से क्या सपोर्ट मिल सकता है उसको जानेंगे। और सबसे बड़ी बात, कल सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन आइडिया की जो अपील है उसके ऊपर सुनवाई होगी। क्या वोडाफोन आइडिया को राहत मिल जाएगी? क्योंकि सिग्नल तो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं। सरकार का जो इस समय रवैया काफ़ी सकारात्मक है, क्योंकि कंपनी के अंदर लगभग 50% की हिस्सेदारी तो सरकार की है। ऐसे में क्या उम्मीद बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा आप देखें तो बाउंस बैक दे चुका है निचले लेवल से, तो वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है, ज़बरदस्त वॉल्यूम है, काम का जो है जम के बड़े फंड हाउस खरीदारी कर रहे हैं। क्या इशारा कर रहा है ये सारे के सारे सिनेरियो। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 8.69 पर स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.16% की काफ़ी अच्छी तेज़ी है। तो शुरुआत ही पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद 8.77 तक गया है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन इंट्राडे में हल्की सी गिरावट भी हुई, कल की क्लोजिंग के मुकाबले कुछ स्टॉक नीचे गया, लेकिन वहाँ से जम के खरीदारी शुरू हुई। कुछ बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की और नतीजा ये है कि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में वोडाफोन आइडिया नंबर 1 पे है। काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक महीने में यहाँ पे 16.08% की ज़बरदस्त तेज़ी बन चुकी है। यानी पिछले एक महीने से स्टॉक ने दौड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पे 3 मंथ की बात करें तो 20.48% के आसपास की तेज़ी बनी है। यानी पिछले 2-3 महीनों में इसका प्रदर्शन बेहतर रहा है, लेकिन पिछले एक साल में यहाँ पे 17.08% की गिरावट हुई है। यानी जिसका निवेश साल भर पहले है उसको अभी भी नुकसान हो रहा है इस लेवल पे। पिछले 3 सालों में यहाँ पे 4.56% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। जबकि बात करें इसके 5 ईयर की परफॉर्मेंस की तो 16.6% स्टॉक गिर चुका है। यानी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको भारी नुकसान हुआ है, किसी को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ने इसमें पैसा कमाया है। तो अब टेलीकॉम सेक्टर की बड़ी बैठक होने जा रही है। VI के अलावा अन्य टेलीकॉम कंपनियों के जो टॉप बॉस है वो मुलाकात करेंगे। तो टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल टेलीकॉम कंपनियों के CEO से एक अहम बैठक करने वाले हैं। CNBC आवासीय सूत्रों से जो मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी और वोडाफोन आइडिया की ओर से अभिजीत किशोर शामिल हो सकते हैं। चर्चा का जो मुख्य एजेंडा है टेलीकॉम सेक्टर में निवेश को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाना, मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना है, जो इस सेक्टर की प्रॉब्लम है उसका निपटारा करने की कोशिश करना, और अगले महीने होने वाले इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी IMC की तैयारियां करना। यानी उस इवेंट को सक्सेसफुल किस तरह से बनाना उसके ऊपर भी बातचीत होगी। तो IMC का आयोजन 8 से लेके 18 अक्टूबर होगा। यानी आप देख सकते हो कि ये इवेंट जो है 4 दिन का बड़ा इवेंट होगा, जिसका उद्घाटन हमारे PM नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। तो देखो कि भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया टेलीकॉम कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में आप देख सकते हो कि चेयरमैन जो है जियो के आकाश अंबानी और वोडाफोन आइडिया के CEO अक्षय मुंद्रा के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। तो इस मकसद है इस मीटिंग का निवेश पे चर्चा। बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा टेलीकॉम सेक्टर में नए निवेश को आकर्षित करने का होगा। सरकार की कोशिश है कि कंपनियां नेटवर्क विस्तार, 5G सेवा और नई तकनीकों पर ज़्यादा पूंजी लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाए। इससे न सिर्फ सेवाओं की गुणवत्ता सुधरेगी बल्कि रोजगार और डिजिटल इकोनॉमी को मजबूती भी मिलेगी। आज की तारीख में बिना टेलीकॉम सेक्टर के किसी भी सेक्टर का कोई उद्धार नहीं है। आपको ये पता ही होगा कि टेलीकॉम सेक्टर ही है वो सेक्टर जो हर डिजिटल सेवा को देता है, चाहे वो बड़ी बड़ी IT कंपनियाँ हो या फिर आप देख सकते हो कि कोई भी हॉस्पिटल्स हो या यहाँ तक कि कोई बैंक हो। बिना टेलीकॉम सेक्टर के वो अपनी सेवाएं आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए टेलीकॉम सेक्टर को मजबूत करना सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा है। सूत्रों का कहना है कि बैठक में टेलीकॉम सेक्टर की मौजूदा चुनौतियों पर चर्चा हो सकती है, जिसमें वित्तीय दबाव, स्पेक्ट्रम कॉस्ट, AGR,
का बकाया, प्रतिस्पर्धा से जुड़े मुद्दे शामिल हो सकते हैं। खासकर वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों की स्थिति पर भी सरकार की नज़र है, क्योंकि कंपनी को निवेश और ग्राहक आधार बनाए रखने में दिक्कतें आ रही है। फंड की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। इंडिया मोबाइल यानी जो कांग्रेस IMC की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। 8 से 11 अक्टूबर तक होने वाला ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस की जो तैयारी है, इस बैठक का हिस्सा होगी। क्या क्या फैसले लेने हैं उसके ऊपर चर्चा होगी, किस तरह से इस इवेंट को सक्सेस करना है। ये एशिया के सबसे बड़े डिजिटल और टेक्नोलॉजी इवेंट में से एक है। उम्मीद है कि इस बार इसमें 5G 6G और IoT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी इसमें फोकस में रह सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि PM मोदी जी है इस IMC का उद्घाटन कर सकते हैं। ऐसे में आयोजन को लेकर तैयारियां और कंपनी की भागीदारी पर विशेष फोकस रहेगा। टेलीकॉम सेक्टर भारत की डिजिटल ग्रोथ का अहम हिस्सा है। सरकार चाहती है कि प्राइवेट प्लेयर्स और मंत्रालय मिलकर काम करें ताकि देश भर में नेटवर्क कवरेज मजबूत हो, डिजिटल सेवाओं का विस्तार हो सके और इस बैठक में निवेश और नीतिगत दिशा पर नए संकेत मिलने की उम्मीद है। तो इस मीटिंग का हमें इंतजार करना होगा, क्या क्या फैसले होते हैं, क्या वोडाफोन आइडिया के लिए कुछ राहत निकलेगी। तो कुल मिला के देखो कि कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी AGR के मामले में। तो यहाँ पे 9,450 करोड़ रुपीज़ का जो AGR बकाया का जो नोटिस दिया गया है वोडाफोन आइडिया को, जिसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन आइडिया ने। 26 तारीख शुक्रवार कल का दिन फाइनल किया गया, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जाएगी। सरकार ने जो वोडाफोन आइडिया की PLA लगाई है उसका विरोध नहीं किया। सरकार चाहती है कि इसका कोई समाधान निकले। सरकार वोडाफोन आइडिया को राहत भी देना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोई फैसला है जिससे वोडाफोन आइडिया आने वाले में बेहतर कर पाए। इससे पहले आप देख सकते हो कि फैसला जो है वोडाफोन आइडिया के खिलाफ आ चुका है सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें उनको AGR बकाया चुकाने के लिए कहा गया। लेकिन यहाँ पे देखो कि जो अब वोडाफोन आइडिया का कहना है कि सरकार ने फिर से एक्स्ट्रा AGR मांगा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो जो रकम फाइनल की थी उसके बाद की एक्स्ट्रा रकम है। जबकि सरकार का कहना है कि ये कैलकुलेशन बाद में हुआ है। 2,774 करोड़ की जो रकम और निकाली गई है ये फाइनेंशियल ईयर 18-19 का है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था वो उसके पहले का है और इसीलिए ये रकम अलग से जोड़ी गई है। तो इस रकम को चुकाना है। अब इसी को लेकर वोडाफोन आइडिया कश्मकश में है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा है। वोडाफोन आइडिया का ये कहना है कि बार बार एक ही रकम को जोड़ा गया है जिससे ये AGR बढ़ गया है, तो इसीलिए इसकी एक बार फिर से कैलकुलेशन होनी चाहिए। और इस बार सरकार ने इसका विरोध नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। वो चाहते हैं कि कोई सोल्यूशन निकले जिससे वोडाफोन आइडिया आने वाले में अपनी संभावनाओं को तलाशे और बिजनेस आगे बढ़ा पाए। तो कल का दिन महत्वपूर्ण होगा। सुप्रीम कोर्ट की नज़र रहेगी सबकी, क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगा, उसके बाद में आने वाले समय वोडाफोन आइडिया के लिए संभावना बनेगी। अब एक जो बड़ी राहत यह है कि कंपनी का रिवेन्यू बढ़ा है। पिछले 4-5 सालों में रिवेन्यू में वृद्धि हुई है, यानी बिजनेस ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब हुआ है। तो 2021 में आप देखो कि 41,952 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था। 2022 में रिवेन्यू में भारी गिरावट आई, कोविड काल का असर देखने को मिला और रिवेन्यू 38,515 करोड़ तक पहुंच गया। 2023 में रिवेन्यू बढ़ के 42,177 करोड़ तक पहुंचा। 2024 में रिवेन्यू बढ़ते हुए देखो कि हल्का सा बढ़ा है और 42,651 करोड़ तक पहुंचा, जबकि 2025 में रिवेन्यू सीधा 43,571 करोड़ तक पहुंचा। यानी 2022 से देखें तो लगातार रिवेन्यू बढ़ रहा है। ये एक उम्मीद दिखा रहा है कि बिजनेस आने वाले में बेहतर हो सकता है। कंपनी लॉस में ज़रूर है, लेकिन लॉस में कमी आ रही है। 2021 में 44,464 करोड़ का भारी भरकम लॉस था। 2022 में लॉस कम होकर 28,246 करोड़ के आसपास आया, क्योंकि उस साल बिजनेस उतना कोई खास चला नहीं। 2023 में 29,301 करोड़ के आसपास लॉस, रेवेन्यू लॉस बढ़ा और 2024 में लॉस फिर से बढ़ के 31,232 करोड़ तक पहुंच गया। यानी लॉस लगातार बढ़ रहा था। फाइनली 2025 में लॉस फिर कम हुआ और 27,385 करोड़ के आसपास है। ये इशारा करे कि आने वाले में वोडाफोन आइडिया फिर से प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।